हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि जावा है क्या। जावा के इंट्रोडक्शन और जावा की जो हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें कवर की जाएगी। ठीक है, तो जावा तो एज अ जेनेरिक जावा क्या है, अगर किसी को बताया जाएगा या किसी से पूछा जाएगा तो वो यही बोलेगा इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट अगर उसे ये पूछा जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है तो मे भी हो सकता है किसी को पता हो किसी को ना पता हो, तो वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, जावा इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट उससे भी अगर और डिटेल में डेफिनेशन बुक बोला जाएगा तो वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जावा की जो डेफिनेशन होती है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हुआ। बट मुझे अभी तक मीनिंग नहीं पता कि जावा है क्या। मुझे ये नहीं पता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, मुझे ये नहीं पता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, देन प्लेटफॉर्म क्या होता है मुझे नहीं पता। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में ये सब कवर होगा कि ये तीनों चीज़ें बेसिकली डेफिनेशन में क्यों आई थी। ठीक है, तो अगर जावा का डेफिनेशन है तो वो यही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये कुछ आगे आने वाले टॉपिक में कवर किया जाएगा। बेसिकली अभी दो चीज़ें हम कवर करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये क्यों बनी, किस लिए यूज़ होती है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों बोला गया, मतलब देर आर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, होता क्या है, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर समझते हैं वो होते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, या फिर होता है बाइनरी लैंग्वेज, है ना। तो जो भी हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से या फिर माउस से, कभी हमने कुछ लेफ्ट राइट क्लिक किया, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को नहीं समझ में आती, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें तो उसे नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या लिख रहे हैं। तो बेसिकली ये सब होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो कि एक इंसान बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज जो भी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। हमारी लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं समझ में आती। अगर आपको पता होगा आयरन मैन मूवी देखे होगे आपने, तो उसमें वो जारविस से बात करता है, करेक्ट। तो जारविस से अगर डायरेक्टली वो बात करता है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उससे वो लैंग्वेज समझ में आ जाती होगी जारविस को, करेक्ट, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लेवल या बाइनरी लैंग्वेज में, देन उसे वो समझ में आता है, करेक्ट। अभी इतनी फास्ट होती है चीज़ें कि हमें समझ में नहीं आता कि कन्वर्जन कब हुआ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैं टाइप करता हूँ तो उसी वक्त मुझे स्क्रीन पे ये चीज़ें दिख जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो टाइप किया है हाई लेवल मशीन लेवल या बाइनरी डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आ गया और उसने प्रिंट कर दिया जाके, ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज सबसे पहले कन्वर्ट होगी मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में। इसे कन्वर्ट कर देगा एक कंपाइलर। ठीक है, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है कि क्यों करता है, क्या करता है, कैसे करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कन्वर्ट होगी, है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज है, कन्वर्ट हो जाएगी, कंपाइलर जो रहेगा कन्वर्ट करेगा इन लैंग्वेजेस में, ठीक है, मशीन लेवल या फिर बाइनरी में। ठीक है, अब बेसिकली हो क्यों रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को ये चीज़ें समझ में नहीं आती जो हम यूज़ करते हैं, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। ठीक है, तो हमारी लैंग्वेज को ये लेगा कंपाइलर, वो कन्वर्ट कर देगा। देन अब होगा वहाँ पे प्रोसेस। जो प्रोसेसर होता है ये सारी चीज़ें वही कर रहा है, प्रोसेस। प्रोसेस होने के बाद उसे समझ में आएगा, अगर मैंने यहाँ पे ए टाइप किया है ना, मैंने ए टाइप किया है कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड की चीज़ें कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा मशीन या फिर बाइनरी लैंग्वेज में। देन जो प्रोसेसर है वो उसे पहचानेगा कि हाँ भाई जो कन्वर्ट होने के बाद ये क्या चीज़ है, ए है, तो उसे क्या करेगा, प्रिंट करके हमें दिखा देगा। इसे हम बोलते हैं आउटपुट, है ना। हमने इनपुट में दिया था ए, कंपाइलर ने उसे कन्वर्ट किया अदर लैंग्वेज में। उसके बाद कन्वर्जन होके अब कंप्यूटर को समझ में आ गया कि ये टाइप किया हुआ है, ए टाइप हुआ है, तो उसने क्या किया, फिर प्रिंट करके मुझे दिखा दिया, करेक्ट। तो ये तो चीज़ें हुई कि हाई लेवल लैंग्वेज से बाइनरी में कन्वर्जन हो रहा है। ये कैसे हो रहा है बेसिकली, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है हम इसीलिए बनाते हैं, हम कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहते हैं, कुछ उसके जो फंक्शंस हैं या फिर कुछ एक्शंस हैं वो करवाना चाहते हैं। अब हमारी लैंग्वेज तो वो समझेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाओ जो कि वो क्या करे, एक्शन परफॉर्म करे कंप्यूटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ तो भी लिखा कुछ एक्शन करने के लिए,
ठीक है, वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आने वाली। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेगा पहले कंपाइलर, उसे कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल या बाइनरी लैंग्वेज में, देन वो चीज़ उठा के कंप्यूटर है वो क्या करेगा, एक्शन करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ हेलो जावा। मुझे ये क्या करना है, ये चीज़ें प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है, तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ये सेंटेंस है मेरा 2 वर्ड का, आप क्या करो इसको प्रिंट करो, है ना। जहाँ भी प्रिंट करना वो बाद में देखना, बस अभी ये देखना कि प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो कंप्यूटर को ये समझाना पड़ेगा कि ये मेरा एक सेंटेंस या 2 वर्ड्स है, इसको आप क्या करो प्रिंट करो। तो प्रिंट करने के लिए हम डायरेक्टली उसे नहीं बोल सकते ये हेलो जावा ले लो और प्रिंट कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो जो कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, ये टाइप भी जो हो रहा है वो डायरेक्टली कंपाइलर नहीं उठाता, कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगी हुई है कंप्यूटर में जो कि ए को लेगा कंपाइलर को देगा। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, सिर्फ उसे कन्वर्जन करता है। ठीक है, वो कन्वर्जन क्या कर रहा है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रहा है, हाई लेवल टू मशीन लेवल या बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने दे दिया हाई लेवल लैंग्वेज में हेलो जावा, कंपाइलर क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा। अब कन्वर्जन होने के बाद जो प्रोग्राम बना हुआ है अंदर, ठीक है, जो प्रोग्राम बना हुआ है, प्रोग्राम क्या बोलता है, इसे प्रिंट करे। तो कंप्यूटर भी क्या करेगा, उस साइड ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है, इतनी डिटेल में अभी मत जाओ, कंफ्यूज हो गए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना, हम ये आगे देखने वाले हैं। सीधे बेसिक रूल है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर क्या करेगा, उन इंस्ट्रक्शन के बेस पे आउटपुट देगा या फिर एक्शन करेगा। समझ में आया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, उन इंस्ट्रक्शन की हेल्प से कंप्यूटर क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। बेसिकली हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि ये चीज़ें परफॉर्म कर। तो एग्जांपल क्या लिया हमने, हमने क्या एग्जांपल लिया कि हेलो जावा को प्रिंट कर। तो हेलो जावा को प्रिंट करने का प्रोग्राम हम लिखेंगे, उन प्रोग्राम की हेल्प से कंप्यूटर क्या करेगा, वो प्रिंट करके देगा हमें। ठीक है, और ये तो इंटरनल पार्ट हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज ये सब कन्वर्जन क्यों हो रहा है और कौन करता है। ठीक है, हम डायरेक्टली अगर कंप्यूटर से बात कर सकते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली बोल देते वो काम कर देता था। ठीक है, जैसे जारविस करता है। ठीक है, उसके भी खुद के प्रोग्राम बनाए तभी वो कर रहे हैं ऐसे। तो बेसिकली ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो प्लेटफॉर्म मीन्स अगर मैं किसी चीज़ का प्लेटफॉर्म बोलूँ तो क्या होता है, जहाँ पे चीज़ें चलती है, जहाँ पे वो परफॉर्म होती है चीज़ें, तो वो होता है एक प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, डांसिंग प्लेटफॉर्म बोलो, सिंगिंग प्लेटफॉर्म बोलो, है ना, बहुत सी चीज़ें होती है। तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड में अगर प्लेटफॉर्म बोला जाए तो वो क्या होगा, तो प्रोग्राम है हमारे, प्रोग्राम को चलाना है। अब प्रोग्राम कहाँ चलेंगे, है ना, तो प्रोग्राम को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर चाहिए। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन हो और जहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते चलते हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म क्या हुआ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वेयर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड, है ना। हमने क्या किया, कुछ सॉफ्टवेयर लिया, कुछ हार्डवेयर लिया, उनको मिला के प्रोग्राम को चलाया। तो ये जो चलने वाली चीज़ है ना, प्रोग्राम जहाँ चल रहा है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन, उसको क्या बोलोगे, प्लेटफॉर्म। तो जावा के पास खुद का एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये भी डिटेल में बाद में आएगा। तो JRE होता है, JRE क्या करता है, प्रोग्राम को चलाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती अलग से जावा को, उसके बाद खुद का एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए डेफिनेशन में भी बोला गया जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म, ये दोनों भी क्या है, जावा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये बाद में देखा जाएगा। ठीक, अभी के लिए फिर ये डेफिनेशन में दो टॉपिक कवर होंगे। देन आता है हिस्ट्री ऑफ जावा। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझना पड़ेगा कि जावा आया कहाँ से, किसने बनाया, है ना, और जावा ही नाम क्यों दिया गया, कुछ और भी दे सकते थे। ठीक है, तो जेम्स गॉसलिंग, इसे फादर ऑफ जावा कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे 3 लोग थे उस टाइम पर जिन्हें इनिशिएट किया था, जिन लोगों ने कि जावा प्रोग्रामिंग हमें बनाना है। बट जो फादर ऑफ जावा बोला जाता है वो जेम्स गॉसलिंग को बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली बोल सकते हो कि जावा इसने बनाया। ये इसने कब बनाया, 1995 में। ठीक है, अभी ये लोग घर पे तो काम नहीं कर रहे होंगे, जैसे फिलहाल अभी वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो उस टाइम पे किसी कंपनी के अंडर में वो लोग काम करते थे। तो वो कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम। ठीक,
तो जेम्स गॉसलिंग इज़ द फादर ऑफ जावा। उसने कब बनाया ये? 1995। और जो कंपनी थी बेसिकली वो थी सन माइक्रोसिस्टम। ठीक है। तो करंटली जो जावा है वो ओरेकल के पास है, ओन बाय ओरेकल। ठीक है। पहले सन माइक्रो सिस्टम के पास था, अब वो किसके पास है? ओरेकल के पास। ठीक है। देन जावा का नाम जावा ही क्यों बोला गया? जो जावा है बेसिकली ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है ना, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। वहाँ पर कॉफ़ी बनती है, या फिर कॉफ़ी, फर्स्ट कॉफ़ी, अगर वर्ल्ड की फर्स्ट कॉफ़ी बोला जाए तो वो कहाँ पे होती है? इस जावा आइलैंड पे होती थी। तो उस कॉफ़ी का नाम भी क्या था? जावा कॉफ़ी। करेक्ट। तो जेम्स गॉसलिंग एक दिन कॉफ़ी पी रहे थे, उससे उन्हें आइडिया आया कि इसका नाम कॉफ़ी रखना चाहिए। अब कॉफ़ी पीते पीते याद आया तो कॉफ़ी ही क्यों रखा गया, है ना। अब कॉफ़ी की कुछ प्रॉपर्टी वो लोगों ने देखे। तो प्रॉपर्टी क्या थी कि उस टाइम पे 1995 पे जावा जो कॉफ़ी थी कुछ यूनिक थी, है ना। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे सिल्क हो गया, है ना, और भी चीज़ें रही होगी, बट कॉफ़ी जो थी उस टाइम पे एक यूनिक चीज़ थी। ये लोगों ने भी क्या सोचा, अलग अलग नाम पहले सजेस्ट किए, बाद में देखा गया कि जावा कुछ यूनिक चीज़ है तो हम भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ यूनिक नाम रखेंगे। तो कॉफ़ी पीते पीते उसे समझ में आया कि चलो जावा नाम इसका रख देते हैं। ठीक है। उसके पहले वो लोगों ने उसका नाम दिया था ओक। ओक ट्री सबको पता है। ठीक है। ये यूएस फ्रांस का कुछ नेशनल ट्री होता है ओक। पहले ये लोगों ने सोचा कि ओक ट्री जो कि एक नेशनल ट्री माना जाता है, इसके नाम पे हम इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख देंगे। ठीक है। बट हुआ क्या, ओक इंडस्ट्री नाम से कोई और थी। ठीक है। ओक इंडस्ट्री ऑलरेडी थी वहाँ पे। जब ऑलरेडी वो पेटेंट है, ऑलरेडी कंपनी है, तो दोबारा से हम नाम नहीं रख सकते। तो इसको फिर कैंसिल किया गया। देन वो लोगों ने सोचा चलो सिल्क रख लेते हैं। अब सिल्क भी कोई और चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो भी कैंसिल हो गया। देन फिर ये लोगों ने इसका नाम रखा फिर जावा। ठीक है। इसलिए आप देखोगे जो जावा का सिंबल आता है वो क्या होता है? कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी आता है। ठीक है। वो भी गर्म कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी। ठीक है। तो कॉफ़ी पीते पीते इनको समझ में आया भाई कि कॉफ़ी नाम रख देते हैं, तो उसका जो सिंबल था वो भी क्या है फिर? कॉफ़ी, है ना। तो जावा अगर किसी ऐसे इंसान को बताना है कि जावा क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको तो बाद में समझेगा, बट पहले क्या समझाना पड़ेगा? जावा क्या है? वो एक कॉफ़ी है ना। उस कॉफ़ी का सिंबल भी क्या है? जावा का जो सिंबल है वो भी कप ऑफ कॉफ़ी आता है। ठीक है। देन जावा इज अ नेम। ये खुद एक नेम है, एक्रोनिम नहीं है। ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं न्यूज़, है ना, न्यूज़ का भी कोई लोग बोलता है एक्रोनिम से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इस टाइप से। तो जावा का कोई एक्रोनिम नहीं, ये कोई एक्रोनिम नहीं है, फुल फॉर्म नहीं है किसी चीज़ का इसका। ठीक है। बेसिकली ये जावा खुद एक नाम है। क्यों नाम है इसका हिस्ट्री हमें पता है, क्योंकि एक कॉफ़ी है जावा, उसके ऊपर नाम आया। ठीक। ये कुछ हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन है जावा का, ये याद रखने की चीज़ें हैं। बेसिकली इतना इंटरव्यू में अगर कभी पूछा गया तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसका हिस्ट्री और इसका जो नेम है ये कहाँ से है। हम जावा का इंटरव्यू देते हैं सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, मतलब जितनी भी टफेस्ट चीज़ें होती हैं हम सारी पढ़ लेते हैं, सारे प्रोग्राम्स पढ़ लेते हैं। जो डीपेस्ट नॉलेज अगर है हमारे पास बेसिक से स्टार्ट, वो नहीं होती। ठीक है। तो कुछ ऐसी नॉलेज है आप लोग याद रखो, काम आएगी फिर उसमें इंटरव्यूज में। ठीक है। यूसेज ऑफ जावा, अगर जावा का यूसेज बताना है मतलब क्या, जावा का यूज़ कहाँ कर सकते हो? मोस्टली लोगों के पास एंड्रॉयड होते हैं, तो एंड्रॉयड जो ऐप होती है या फिर एंड्रॉयड ओएस है वो किस पर बना है? वो बना है जावा पे। ठीक है। जावा के साथ सी एंड सी प्लस प्लस भी है, बट मेनली जो उसका कोड है वो किस पर है? जावा के ऊपर है। ठीक है। जावा के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी के ऊपर वो लोगों ने एपीके बनाया। एपीके मीन्स जितने भी ऐप्स है, जितनी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो डॉट एपीके रहती है। तो ये जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस होती है वो भी बनी होती है जावा के अंदर। ठीक है। इसी के साथ आप देखोगे कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे पीडीएफ वीवर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, वीएलसी प्लेयर हो गया, है ना। ये सब क्या है? ये भी सारी किस पे बनी होती है? जावा पे भी बनी होती है। ठीक है। और कुछ वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन ब्राउज़र में चलती है, वेबसाइट। ठीक है। तो कुछ वेबसाइट होती है जो कि जावा पे भी बनी होती है। करेक्ट। तो ये है इसका यूसेज। और भी यूसेज होते हैं गेम्स। हाँ, बहुत से गेम्स अभी जो है वो जावा पे बनते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना मोबाइल होगा जावा, नोकिया वगैरह का या कोई और होगा, उसमें जब गेम चालू करते हो आप तो वहाँ पे जावा लिखा हुआ आता है।
ठीक है। और कभी कभी देखोगे आप वो कप ऑफ कॉफ़ी जो जावा का सिंबल है वो भी आता है वहाँ पर। ठीक है। तो जो गेम्स हैं, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एंड्रॉयड और उसकी एप्लीकेशन, ये सब किस में बनी होती है? जावा के अंदर। ठीक है। तो अगर आप जावा या कोर जावा अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप ऑटोमेशन में भी जा सकते हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग में, या फिर आप डेवलपमेंट में जा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ सिम्बॉल्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं बहुत ज़्यादा, और प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ठीक है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कीबोर्ड के, जैसे अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। इनके अलावा जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनके नाम और उनका यूज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ ये, इसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है। जनरल लोग क्या बोलते हैं इसे? एक राउंड ब्रैकेट, है ना, ये इसका नाम है। इसे हम बोल देते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। फिर इसे हम बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। स्कूल, कॉलेज, हमें सबको यही बताया गया कि इसे राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक है। बट ये सब नाम बिल्कुल इनवैलिड है ना, ये नाम हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। इवन आईटी में तो ये नाम यूज़ बिल्कुल मत करना। ठीक है। ये होता है पैरेंथेसिस, देन ये आएगा ब्रेसिस, और ये आएगा ब्रैकेट। एक्चुअल में जो ब्रैकेट नाम था वो इसका है। ठीक है। देन सिंगल कोट्स, ठीक है, डबल कोट्स, फिर आएगा सेमी कॉलन, कोलन, ठीक है, कॉलन। देन है हमारे पास डॉलर, देन आएगा हाइफन, ठीक है, देन आएगा अंडरस्कोर, ठीक है, देन आएगा फॉरवर्ड बैकस्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, फिर आएगा बैकवर्ड स्लैश। ठीक है। अभी सिंगल भी होते हैं और डबल भी होते हैं। ठीक है। सिंगल भी आएंगे और डबल भी आएंगे। पहले तो ये है जैसे हम स्टार बोलते हैं ना, वो क्या आएगा इसका नाम? एस्ट्रिक। ठीक है, एस्ट्रिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इसे मेनली हम क्या बोलते हैं? अभी तक तो ये बोले एट द रेट। अगर किसी को ईमेल बताना है अपनी तो क्या बोलोगे? एट द रेट, है ना, @gmail.com। इसका भी नाम गलत है, जो कि होता है सिर्फ एट, है ना। ये सिंबल को हम क्या बोलते हैं? एट। जो एट द रेट आया बेसिकली वो क्यों आता है? ये बैंक वाले यूज़ करते हैं। अगर वो बताते हैं ना इंटरेस्ट रेट, तो वो क्या बोलेंगे? एट द रेट ऑफ 7% इंटरेस्ट, ऐसे। ठीक है। एट द रेट ऑफ 7%। तो ये है क्या? एट द रेट ऑफ 7%, ऐसा बोला जाता है। ये जो एट है, ये एट, ये सिंबल को ही बोला जाता है सिर्फ एट। ठीक। अब जो द रेट ऑफ आया, रेट ऑफ ये 7% है ना, इसको बताया गया कि इतने रेट पर, करेक्ट, जो लोन वगैरह होता है या फिर इंटरेस्ट बताया जाता है, उस पर ये रहता है ना, @the rate of 7%, @the rate of 5%, जो भी है। तो एट जो सिंबल है उसका नाम ही है सिर्फ एट। आगे जो द रेट ऑफ लगा हुआ है बैंक वाले यूज़ करते हैं उस इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। अगर आप ईमेल बता रहे हो अपना तो आप क्या बोलोगे? @gmail.com। @the rate of gmail नहीं बोलोगे, @gmail.com बोलोगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखने की चीज़ें। ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि हमें जावा कैसे अपने सिस्टम में लाना पड़ेगा, या हमें जावा के साथ स्टार्ट कैसे करना है ना। अभी तक हमने जावा देखा भी नहीं क्या होता है। जावा बेसिकली एप्लीकेशन है, हमें डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है ना, अपने कंप्यूटर से इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें लगेगी। देन हम जावा के साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड विथ जावा। तो जावा स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड जावा। देन आप क्या करोगे? उसे इंस्टॉल करोगे। डाउनलोड करना मतलब क्या है? ये EXE फाइल है, करेक्ट। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आपको एक EXE फाइल मिलेगी। तो इसे हम क्या करने वाले हैं? डाउनलोड करने वाले हैं।
डाउनलोड करने के बाद इसे क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। सिंपल स्टेप में इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल करने के बाद भी हम डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं कर सकते, इसे हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट विद कंप्यूटर। ठीक है, अपने कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके हम जावा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है। प्रोग्राम को आप क्या करोगे, देन किसी फाइल में सेव करोगे, सेव एज अ जावा फाइल। ठीक है, अब जावा फाइल को सेव कर दोगे। हर जावा प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है देन एग्जीक्यूट होता है, ये भी सारे डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद आपको लास्ट में आउटपुट मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, इंटीग्रेट विद कंप्यूटर। ठीक है, उसे इंटीग्रेट करना, क्या प्रोसेस है वो भी सारा आएगा। फिर हमें क्या करना है, प्रोग्राम को लिखना है, फिर उसे एज अ जावा फाइल सेव करना है, देन हमें कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट करना है, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, फिर एक आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम जावा को स्टार्ट कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले अगर आपको चेक करना है कि मेरे पास जावा इंस्टॉल भी है या नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, विंडोज़ आर प्रेस करो, रन आ जाएगा। यहाँ पे रहेगा आपका CMD। ठीक है, टाइप करना है CMD, एंटर। कमांड प्रॉम्प्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर आप टाइप करोगे जावा सी। अगर ऐसा डिटेल नहीं आती, इसका मतलब आपका जावा इंस्टॉल नहीं है। दोबारा ट्राई करते हैं। इस बार जावा, पहले जावा सी था, इस बार क्या करोगे, जावा, तब भी डिटेल आना चाहिए। ठीक है, थर्ड है जावा स्पेस हाइफन वर्जन। ये करने पर अगर आपको ये बताता है कि जावा ये वर्जन है, इसका मतलब आपका जावा इंस्टॉल है ना। और ऊपर ये जो डेटा आ रहा है, इसका मतलब ये आपका इंटीग्रेटेड है कंप्यूटर के साथ। जावा हाइफन वर्जन, क्या, जावा स्पेस हाइफन वर्जन, ये क्या बताएगा किस वर्जन का जावा आपके पास इंस्टॉल है। और ऊपर जो डेटा आ रहा है, ये क्या बताएगा, ये इंटीग्रेटेड है। कई बार ऐसा होगा, आपका ये वर्जन तो दिखाएगा बट ये डेटा नहीं दिखाएगा, इसका मतलब क्या है, आपका इंटीग्रेटेड नहीं है। तो इंटीग्रेट आपको पहले करना पड़ेगा। करेक्ट। स्टार्ट करने के लिए बेसिक चीज़ें, हमें आना है ब्राउज़र में। यहाँ पे आप सर्च करो जावा डाउनलोड। ठीक है, आपने डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे आप दो चीज़ें मिल जाएगी, एक जावा की वेबसाइट और ओरेकल की वेबसाइट। ठीक है, तो हमें डाउनलोड करना है ओरेकल से। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे, JDK 20, JDK 70। JDK क्या है वो भी अभी इग्नोर करो। तो हमें फ़िलहाल जो लेटेस्ट वर्जन है वो ले सकते हो, तो JDK 10, JDK 20 सिलेक्ट करना है। देन हमारा जो OS है, मैक OS हो या फिर विंडोज़ OS हो, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, 64 इंस्टॉलर ये डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। अगर मैक है तब भी हम क्या करेंगे, 64, यहाँ पर 64 जो DMG इंस्टॉलर है ये वाला कर लेंगे। ठीक है, तो विंडोज़ है तो आप यहाँ से क्या करो, डाउनलोड कर लो। आप जब डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करने के बाद एक फ़ाइल आएगी इस टाइप से। ठीक है, इसे इंस्टॉल करना है तो क्या करो, सिंपली डबल क्लिक करो, फाइल आएगी। सिंपल स्टेप में नेक्स्ट 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 आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आपने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है, हमारा स्टेप क्या था, डाउनलोड, इंस्टॉल, देन इंटीग्रेट विद कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से इंटीग्रेट करना है तो क्या होता है, जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो जाती है सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में अगर 64 है, 64 वाला अगर आपने फाइल इंस्टॉल किया है तो वो जाएगी प्रोग्राम फाइल्स में। अगर 32 बिट वाला किया है तो वो जाएगी 86 में। तो हमें जाना है प्रोग्राम फाइल्स में। यहाँ पे आपको मिलेगा जावा, जावा देन आएगा JDK जो हमने डाउनलोड किया। देन यहाँ पर ये नहीं, पहले बिन में जाना है। बिन में आने के बाद ये होता है एड्रेस बार, यहाँ पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो पाथ है वो कॉपी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, दिस PC माई कंप्यूटर जो भी आपका PC का नाम है उस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़। देन हम जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग, देन इन्वायरमेंट वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल के अंडर में एक पाथ होगा, ये इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, न्यू में जाकर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसे सेलेक्ट करके मूव अप करना है, इसे कहाँ लेके जाना है, टॉप पर लेके जाना है ऐसे। ऑलरेडी मेरा यहाँ पर है, ये जो फाइल दिख रही है आपको, ये बाद में मैंने कुछ और इंस्टॉल किया वो आई है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सीधा इसे क्या कर सकते हो, टॉप पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है तो मैं इसे हटा देता हूँ। देन आप क्या करोगे, बस ओके 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 करके इसको सेव कर लोगे। तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है,
ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद हम फिर से विंडोज़ आर करेंगे, रन आएगा, cmd टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देंगे। अब हमें चेक करना है कि हमारा लैपटॉप में जावा प्रॉपरली इंटीग्रेट हुआ है या नहीं। सबसे पहले तो वर्जन चेक करते हैं, जावा स्पेस हाइफन वर्जन, आ गया वर्जन, देन हम टाइप करेंगे जावा, डेटा आ गया, देन हम टाइप करेंगे जावा सी, डेटा आ गया। तो दोनों भी टाइम अगर डेटा आता है इसका मतलब क्या, जावा प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है। ओके, तो ये 3 स्टेप हमारे यहाँ पे कवर होते हैं। आगे के जो स्टेप्स हैं, प्रोग्रामिंग कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, उसे सेव कैसे करना है, सारी चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक में कवर किया जाएगा।